मैथ में चलो आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जब तक कोई महान गणितज्ञ नहीं मिलते हैं तब तक लेकर के चलते हैं। क्या कहता है इसको हिंदी में? अनुपात एवं समानुपात। यहां तक कवर कर लेता है रे बुआ? यहाँ तक चल ठीक है, इधर कर लेंगे। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड कुछ जो रहेगा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ये हम लोग को देखना रहेगा। पॉइंट देखो तब, पहले एक ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ठीक है, पहला ये हो। ठीक है, इसको और विस्तृत करेंगे आगे। अब कुछ इससे पॉइंट होता है कि इससे रिलेटेड पॉइंट नंबर इसका ए कर होता है। ठीक है, ए में देखते हैं, जब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी रहे हो, तो अब बताओ ए बी सी डी को ही फॉर्मूला बना दे कि फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, क्या लिखे? अब जैसे मान लो ना कि ऐसे इससे आधारित क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ अंक दे दिया, यहाँ अंक दे दिया, यहाँ अंक दे दिया, यहाँ नहीं दिया, तो डी निकालना है, तो डी के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ठीक है, तो अगर पहला इससे निकालते हैं बउआ, पहला क्या निकलेगा? ए बराबर निकलेगा ना, ए बराबर अगर हम लोग निकालते हैं ए को, इसको मान ले पहली संख्या, हिंदी में लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसे हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश में बता देंगे। तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। ठीक है, तो ए बराबर जब फॉर्मूला बनाएंगे क्या बन सकता है? यहां से निशा कंफ्यूजन होगा तो इसको देख लो, जब ए बराबर करेंगे तो कौन किस में चला जाएगा, यहाँ देख लो। ए बराबर जब करेंगे तब बी इंटू सी बटा डी, पहला हो गया। ठीक है, दूसरा में चलते हैं कि दूसरा में अगर बी बराबर निकालते हैं वो क्या निकलेगा? ए इंटू डी बटा सी। ठीक है, अब क्वेश्चन से भी आगे समझाएंगे कि क्या करना है इसको ए अनुपात बी अनुपात में। ठीक है, सी बराबर बोलो क्या हो जाएगा, बोलो? ए इंटू डी बाई बी। डी बराबर बोलो हुआ क्या हो जाएगा? बी इंटू सी बाई ए। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे तक डिटेल में बताएंगे, एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा रहा, ठीक है, कि मान लो 4 अनुपात 6, ठीक है, समानुपात मान लो 3 अनुपात सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पे ले लेते हैं 12। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब बताओ इसको कौन फॉर्मूला लगाओगे? डी बराबर। ठीक है, तो डी बराबर अगर फॉर्मूला लगा रहे हो तो क्या हो रहा है? डी बराबर फॉर्मूला, ठीक है, बी, तो बी इसमें कौन होगा? 6 गुने सी कौन हो जाएगा? 12। ठीक है, ये कौन हो गया? 4। ठीक है, तो 4 तिया 12, 6 तिया 18। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिखो, इसके बाद आगे चलते हैं ऐसा। ठीक है, ये फॉर्मूला का काम करेगा। ये सब एक फॉर्मेलिटी के लिए है, बाकी शॉर्टकट क्वेश्चन से ही बन जाएगा, क्वेश्चन देखेंगे उसी से बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है। एक दो क्वेश्चन पे चलो ना, फिर उसके बाद देखो ना रेशियो और प्रोपोर्शन में मजा आएगा, सब में मजा आएगा भाई। ठीक है, और स्पीड लाने के लिए हम सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट ऑर्गेनाइज करें, नहीं तो बाबू रिजल्ट नहीं होगा किसी चीज में। स्पीड बहुत तेज होना चाहिए। एक आगो एग्जाम्पल इधर ले लेते हैं। एग्जाम्पल में x अनुपात 12 समानुपात 4 अनुपात 16 बन जाएगा ना? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ठीक है।
चलो पहले उतारो, उसके बाद एक आपको एग्जाम्पल के रूप में लिख लेना इसको, फिर हम बताएंगे। एक ये हो गया, एक और दे देते हैं 20:x समानुपात 5 अनुपात 10। ये क्वेश्चन रहेगा। और कंपटीशन की तैयारी ऐसे करो कि कोई भी वैकेंसी आए, ऐसे प्रिपेयर अपने आप को रखो कि उसको एकदम निकाल लेना। ये नहीं कि आज जाना उसके साथ हड़ताल पे तो उसके साथ हड़ताल पे। हर एग्जाम हर कंपटीशन के लिए यहाँ हड़तालें होता। कल दरोगा गुरु हड़ताल पर गेल था ना रे। बीपीएससी वाला हड़ताल, आधा जीवन विद्यार्थी का हड़ताले में चला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, अपना घर में रोज तस्मै ये बनता है नॉर्मल खाना, मतलब हर एरिया में एकदम नौकरी 2 लाखों में। गजब हाल है यार बिहार की मानसिकता। बना लिया यूपीएससी तो बन गया होगा, फॉर्मूला उतार लिया ना, फॉर्मूला मिटाए ना, मेन फॉर्मूला था अपना, देख लेना ठीक है। आगे चलेंगे बताते चलेंगे ठीक है, अभी जो पॉइंट है वो लिखते चलो, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। ये तो वो लगा लिया होगा फॉर्मूला, कहीं कहीं किसी किताब में पढ़ोगे तो लिखा रहेगा, जैसे सी लिखा ना, लिखा रहेगा तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुने चौथी संख्या बता दूसरी संख्या। तो ये भी से कर दिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन उतार लिया ना। क्वेश्चन अब रीजनिंग में ज्यादा परेशान करता है, कभी कभी रीजनिंग में बनेगा इस तरीके से और चाहे नहीं बनेगा, तो दोनों तरीका देख लेना भाई। और सीजीएल वाला पीटी का टेस्ट तुम लोग कर लेते हैं, टेस्ट करो दो तब जाकर के एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, इतना टफ स्पीड के बिना जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। हो गया, वाह। चलो पॉइंट बी था, बी में लिखना था नहीं, बी में रहेगा यदि यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी तो इसका बनेगा प्रथम समानुपाती बराबर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, सॉरी ए बराबर ए स्क्वायर कर दिए बी स्क्वायर बटा सी। दूसरा रहेगा मध्य समानुपाती बराबर यानी बी बराबर रूट अंडर ए सी। तृतीय समानुपाती बराबर यानी सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। उधर देख लेते हैं थोड़ा सा, इधर देखो 3 गो मेन पॉइंट है, उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग बेसिकली आ जाएंगे। यदि सी नंबर में यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो इसका निकलेगा वर्गानुपात बराबर ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। दूसरा है वर्ग मूलानुपात बराबर रूट अंडर ए अनुपात रूट अंडर बी अनुपात रूट अंडर सी। थर्ड का है
घनानुपात बराबर ए क्यू अनुपात बी क्यू अनुपात सी क्यू। चौथा है घनमूलानुपात बराबर 3√a अनुपात 3√b अनुपात 3√c। चल लिखो। ये सब कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। ये सब इसमें से देखो, ये सब ज्यादा आता है, मध्य समानुपात वाला ज्यादा आता है। क्वेश्चन आगे लिखेंगे तो बनाना चाहिए। देखो यही फॉर्मूला देखोगे तो बनेगा। आप देखो क्वेश्चन, मैथ का किताब कोई रखे हुए है घर पे, किसी भी राइटर का? किसका? अब ले आना, वो क्या बोलता है, केसी सिन्हा का कंपटीशन वाला। अब तू बड़ा दोसर पे फेंकता है। हाँ बोले ना। मैथ सगीर अहमद है, लेकर के आओ। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, लेकर के आओ। उसी का तो ऐसे देख रहे थे यार, वो एक बढ़िया किताब है सगीर अहमद बहुत मस्त किताब। वो भी यथासंभव अपना ट्रिक से बना करके सोल्व कर ले रहा था, ठीक है। अभी आज कुछ बताते हैं और जाकर के सगीर अहमद से बनाओ, देखो बनेगा धकाधक क्वेश्चन। चंडाल को भेज देना, पैसा खर्च करे में जो है खर्च करेगा नहीं, और खाली जो है हाँ हो गया। देखो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी में रहे तो उससे क्वेश्चन बनता प्रथम, मध्य और तृतीय, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अलग अलग लगाएंगे। इधर एबीसी के अनुपात में रहेगा, क्वेश्चन कहेगा वर्गमूला घनमूला, ठीक है। तो सबका अलग अलग फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन जिस टाइप का रहेगा उस तरह का लगाएंगे, ठीक है। मिटा दे। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, चलो सुधार जीके का विकल्प बाद में हम बताएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी तुम लोग का हम लेते हैं। चलो अब टाइप 1 क्वेश्चन लिखो तब। टाइप 1 फिर क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे तो फिर रुपेश भैया गुस्सा जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 की खाली भरवाते हैं। 4:13 समानुपात 64 अनुपात क्वेश्चन मार्क हो तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या? चलो बना के दिखाओ। 2 नंबर क्वेश्चन 4:क्वेश्चन मार्क समानुपात 8:6 हो तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या? चल भाई बना। बन गया 208। अब देखो फॉर्मूला किसके लिए? बच्चों के लिए है। जब इस अवस्था में रहे, ठीक है, इस अवस्था में रहे क्वेश्चन, तो ऐसे करो ना। पहला का सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, पहला का ले रहे हैं 4/13 इस समान। हाँ इधर कर सकता है, ठीक है। 13 गुने 13 से कट जाएगा 64, 16 चक 64 ना रे, ठीक है। इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेगा तो 16, लेकिन चलो एक प्रोसेस देख लो, ज्यादा बेटर ये रहेगा। ऐसे समानुपात में रहे ना, इसको सबसे बढ़िया रहेगा कि भाग मान लो, बेस्ट, ठीक है। 64 बटा ये बच्चों वाला प्रोसेस पढ़ किया। 4/13 गुने क्वेश्चन मार्क ऊपर 64 नीचे। अब देखो कट गया 16। अब जो भी होगा ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर। ये ज्यादा बेटर रहेगा ना, ठीक है। आगे देख लो, वही है 4/क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको एकदम डिवाइड मान लो, या ऐसे ही डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही करेंगे
8:6 तो 4 बटा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, गुने क्या हो जाएगा, ये सॉरी 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 ये 8/6 करना था ना, ठीक है, क्या हो जाएगा 6/8, 4 दूनी 8, द्वितीया 6, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आया हमारा 3 आंसर। अपना तरीका ये अरे नीचे आवे चाहे ऊपर आवे से तुमको क्या मतलब है, इसके बराबर आ रहा ना, ठीक है, ये बराबर देखना है, ठीक है जो आंसर आ रहा है वो देखना है, ऊपर है नीचे भगवान घुसाए हुए हैं क्या। अब चलो देखो कहीं पढ़ता है गुना भाग करवे नहीं करेगा तो बोरिंग फील नहीं होगा। अब वही वही सर जी भी जा रहा है, ठीक है 9 तथा 16 का मध्य मध्य समानुपाती क्या होगा, मध्य समानुपाती क्या होगा। फॉर्मूला पास में है, बनाइए, ठीक है होगा। उतना तेज ना है हम मैथ में मालिक। 4 और 6 का तृतीय है, क्या बोला समानुपाती क्या होगा, होगा। चल बना लो फॉर्मूला, लगा लो, बना लो। क्या इसका फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर यानी क्या मध्य समानुपाती, यानी बी बराबर रूट अंडर ए सी, यही ना रे, ठीक है क्या मध्य बी का काम करेगा भाई, एक को सी मान लो, मध्य तो लिखा हुआ है ना, यानी बी तो हाँ तो बी बराबर रूट अंडर, ठीक है 9 इंटू 16, ठीक है, एक का हो जाएगा 3 ना रे, एक का हो जाएगा 4 बराबर 12, ठीक है बराबर 12। इसका एक और तरीका होता है, ठीक है अगर इसको बना लो ऐसा होता है, ठीक है इसी पे है ना, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, रुपेश भैया इसी पे है, हाँ ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखो 9, ठीक है बी नहीं है तो एक्स, सॉरी बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बी तुमको पता है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो तुमको कैसे मान लेगा, तो एक्स मानो, एक्स मानो, एक जगह रहता तो भी हो सकता था, एक कॉमन सा बता रहे हैं, एक्स यहाँ भी, और ये यहाँ क्या करेगा सी का काम, ठीक है कितना है 16, तब वही चीज आ गया 9/x बराबर x/16। अब जब गुना करेंगे तो 9 सॉरी क्या होगा डायरेक्ट करें x गुने x बराबर 9 गुने 16। अब देख लो एक स्टेप, एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुने 16, उसको गुना भी कर सकते हो 16 से, लेकिन x बराबर जब करोगे क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 गुने 16, तो x बराबर इसका 3 हो जाएगा और इसका 4, तो x बराबर फाइनली 12। देख लो जैसे बनता है, ठीक है। और इजी क्वेश्चन पे ना रफ करो स्पीड में, क्यों, वो तुम्हारे स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है स्पीड को बढ़ाएगा। बना लिया था ना, तू तो मैथ विजार्ड है, तो ये कहाँ फंस गया बकलोला। चल देखो ये बैठा लो, सर ये आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है इसको बैठा लो बुआ, रुपेश हो जाएगा ना, आगे चलते हैं, मिटा रहे हैं अब तू एक बाय स्टेप उतारेगा। ये सब शुरू हुआ था कि ना हमारे रेशियो प्रोपोर्शन में, ये सब पढ़ाए थे कि नहीं, तो क्या तो दिन काटे वाला है क्या रे सर जी, बात मर दे तब छोड़ो, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। देखो निराला सर के पास कितना तेजी से मैथ खत्म होता है, टाइप 2, ठीक है
क्वेश्चन नंबर 5 है बउआ, यदि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? बनाओ। बोल, आंसर बोल। सगीर अहमद लाएगा ना तो उसमें और क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। कल से रख लेना झोला में। अभी तो मान लो चैप्टर शुरू किया थी, खत्म करिए कि ना कुछ करेंगे। अब बहुत क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ऐसा बात है कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा फिर डिस्कस करेंगे ना हम लोग, ठीक है। बन गया रे, बना दे रे। चलो दिमाग लगाने दो, उसके बाद बताते हैं। एक दो तरीका बताएंगे बनाने का इसका। क्वेश्चन जैसे जैसे आगे जाएगा ना मजा आएगा बनाने में। नहीं बना, गड़बड़ हो रहा है ना, ठीक है। चलो इसको दो तरीके से बनाते हैं। पहले ऐसे देखो, एगो सिंपल वे बताते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं, ठीक है। देखो A अनुपात B अनुपात C, जो बढ़िया होगा। A B बराबर क्या है? 2:3, 2:3, ठीक है। अब BC बराबर क्या है? 4:5, तो B के सामने लिखना, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान रखना, 2:3 था, ठीक है। 4 BC है, 4:5। अब देखो A अनुपात B अनुपात C बराबर, देखो इसको तोड़ करके अच्छे से बता दे, ये समझ जाएगा। ये दोनों को गुना, ठीक है। ये दोनों को गुना, ठीक है। और फाइनली इसका गुना, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे, समझ जाना। 2 से किस में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2:4 अनुपात 3:4, ठीक है, अनुपात 3:5। क्या क्या देख लिया? अब देख लो फाइनली क्या बन रहा। A अनुपात B अनुपात C बराबर 8:12:15, ठीक है, ठीक है। ये है दूसरा का तरीका, देख लो। ऐसा जब क्वेश्चन बने तो लिख लेना यहीं पे डायरेक्ट, A अनुपात B बराबर कितना है? 2:3, ठीक है। B अनुपात C जब लिखना रहेगा तो ऐसे नॉर्मल सी देख लो, B अनुपात C बराबर, ठीक है। ये ऐसे भी यहाँ जगह घेर लेगा, ठीक है। B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा? 4:5, वही चीज आ रहा है, ठीक है, वही चीज आ रहा है। और नहीं तो तुम जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, B अनुपात C बराबर, ठीक है, ऐसे लिखोगे छोड़ करके 4:5। अब कर लो, A अनुपात B अनुपात C बराबर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ऐसे आंसर होगा। अब ये वाला उतारो, उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं अपने से, वो बनाना, ठीक है। समझा रे? बारिश गहरा गया ना, बुक रहता तो ज्यादा। समझा कि नहीं कुछ? चलो ठीक है। और वो जो है ना, ऐसे जो है और ओवर भी कुछ क्वेश्चन जनरली करते हैं हम लोग अभ्यास के लिए। इधर मिटाए था नहीं, मिटाए रुपेश? भाई चलिए वो क्वेश्चन बना करके दिखाता नहीं, सिंपली लेते हैं। A अनुपात B बराबर 2:4 है, B अनुपात C बराबर
3:5 है, 3:5 है, A अनुपात B अनुपात C बराबर, बताओ रे। ऐसे ही क्वेश्चन लिए सिंपल। भाई इंग्लिश और देखोगे तो दोनों काम से धुआं निकल जाएगा, ना मैथ अच्छा है ना रीजनिंग अच्छा है, ठीक है। आप टीचरों के चक्कर में मत रहो, सब अपना अपना रोटी सेकता है। दिल्ली का घटना देखा है ना रे, आदित्य रंजन कह रहा हम महान हैं, अभय शर्मा कह रहा हम महान हैं, नीतू मैम कह रही हम महान हैं। अब बर्बाद कौन हो रहा है? बिहारी गरीब के बाल बच्चा। रुपेश निकालो, निकाल लिया। उसके बाद किया तो ये भी बराबर क्या हुआ, 2:4। BC बराबर जब करेंगे वो बात क्या हो जाएगा, 3:5। ठीक है, देख लो बढ़िया से निकल जाएगा। A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, ठीक है, 5 छके 20, ठीक है। ये सब ऐसे नहीं चल रहा था मैथ में सर जी का। क्या एक सप्ताह? अच्छा तुम, अच्छा देखो एक बात तुमको हम बताते हैं, तुम जो ये हमने जो स्पीड चलने का ये कभी सोचा है कि स्पीड का है? हम सोचते हैं क्योंकि हमको पता है कंपटीशन में जब तक स्पीड नहीं चलोगे नहीं हो पाएगा। और सबसे ज्यादा किसी का स्पीड रहता है क्वेश्चन सोल्व करने में, तो बैंक के विद्यार्थी का। उसका उसका एसएससी के तुलना में ज्यादा रेलवे के तुलना में। रेलवे वाला क्या है, वो तो एक्सप्रेसों के पैसेंजर बना देता है, मन होता है। लिखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। यदि A अनुपात B बराबर, A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:4 तथा C अनुपात D बराबर 5:6 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या? चल दिमाग लगाओ तो नहीं। बन गया? पहले दोनों प्रोसेस से बना करके देखो ना। जब चलेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, मान बैठाओ क्या हो जाएगा, 1:2, BC में क्या हो जाएगा 3:4, ठीक है। C में क्या हो जाएगा 5:6, ठीक है। यही ना निकालना क्या है भाई, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ये हमको लेंदी प्रोसेस तो नहीं लगता। चलो मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 × 5, ठीक है। फिर लो अनुपात 2 × 3 × 5, ठीक है। फिर लो अनुपात 2 × 4 × 5। कंफ्यूजन हो रहा नहीं वाला प्रोसेस में, ठीक है। फिर लो यहाँ से 2 × 4 × 6। कंफ्यूजन हुआ ना इसमें? हालांकि बना करके तो बना दिया इस तरीके से, तब सोल्व कर लेना था निशा। नहीं तो दूसरा तरीका बताते हैं उसी को बनाने का, कि क्या दिया हुआ है
अब देख लेना दोनों में कौन सुविधाजनक रहेगा, उसको दोनों को लिख लेना। तो पहले एबीसी तो निकालना आसान है, वो निकाल ले तो सीडी पे चलेंगे। तो ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1:2, बीसी बराबर 3:4। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा हमारा ए बी सी। ठीक है, अब देख लो क्या है निकालने का तरीका इसका, 3, ठीक है, अनुपात 3 दूनी 6, अनुपात 4 दूनी 8। अब आगे एक जोड़ दो, कौन, सी अनुपात डी बराबर, तो उसी तरह से एक छोड़ करके सी डी में क्या दिए हुए हैं, 5:6। वही अब निकल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, इधर मारो मल्टीप्लाई, 5×15, ठीक है, 5×15 अनुपात 6×5 30 अनुपात 8×5 40, ठीक है, 8×6 48। देखो उसको बना करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से ये कंफ्यूज कर देगा, कभी तू भुला जाओगे कि कौन में कौन गुना करे, तो अब इसे अपना देख लो, इन्हीं उतार लो, ठीक रहेगा। इसको गुना कर मल्टीप्लाई बस, हाँ हाँ बस हो गया। ये क्या निकालना है देख लो, एबीसीडी। तू मैथ टॉपर है, 10वां तक पढ़ाता है, कंफ्यूजन और सस्पिशन में रहता है। वाह रे वाह। बी डायनेमिक इफ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऐसे नहीं होगा भैया, बड़े मुर्दे की तरह नहीं होगा। मास्टर का क्या है, वो तो हर मास्टर टाइप बताता है। चले समझ गया, नेक्स्ट टाइप में चले। देखते हैं ये क्वेश्चन तो नहीं कंफ्यूज करे वाला है, कौन बनाता। उतार ले, गुना घर पर करते रहिए। ये ठीक रहेगा क्या संजीव, ए बी सी डी, देखो जनरली आता है ए बी सी, ठीक है, डी आ जाए तो बस ये 3 को निकाल लेना है, वो आगे करके सी तक है, ठीक है। सी भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा, ए अनुपात सी क्या होगा, सी अनुपात बी क्या होगा, देखिए वो भी बताते हैं। जाना ना सगीर अहमद में, आज क्वेश्चन खूब बढ़िया से बनेगा। हो गया, लिख लिया था। देखते हैं रुपेश समझा तो क्वेश्चन बनाता है कि झूठे टाइम पास कर रहा। लिख क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। बताओ रे। क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन ठीक है हमारे, क्वेश्चन ठीक है, हम छोड़ नहीं दिए, ए सी निकालना है, ठीक है। बड़ा भयंकर दिमाग लगा दिया। आएंगे इससे आगे जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है उस पर भी आएंगे। लगाया कुछ संजीव दिमाग की नहीं इसमें, धन हो भगवान, जा रे मैथमेटिक्स। देख यहाँ बकलोल सब रे, यहाँ देख, ए अनुपात बी बराबर बोल 2:3, बी अनुपात सी बराबर बोलो 4:5, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हुआ 8, 12, 15,
तो हमको चाहिए क्या, ए अनुपात सी बराबर 8 और 15। कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, चलो मिटा दे।